श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन व तथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान अध्याय चल रहा है किम आचरेत, और पेज नंबर 476 से आगे कर ले रहा हूं। भगवान अद्वैते योजयेत स्मृतिम। देखो, जो वस्तु है वही ज्ञान से जानी जाती है। ज्ञान वस्तु का उपादान नहीं है, वस्तु का ज्ञापक है। जो चीज जैसी है उसका वैसा मालूम पड़ना यह ज्ञान है। वस्तु को बदलना ज्ञान का स्वभाव नहीं है। ज्ञान अपने विषय में अतिशय की उत्पत्ति नहीं करता। ज्ञान अपने विषय पर पड़े हुए अंधकार को दूर कर देता है। तो अंधकार दूर करने से वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती, वस्तु में कोई विशेषता उत्पन्न नहीं होती। तो सिद्ध सैवृत्ति ही, जो वस्तु पहले से मौजूद होती है उसका ज्ञान होता है। और सत्यव सिद्धि ही, जो सत वस्तु है वही सिद्धि है। नहीं तो ज्ञान के सामने असिद्ध वस्तु को तो उड़ जाना पड़ेगा, भाग जाना पड़ेगा। असिद्ध वस्तु ज्ञान के सामने कैसे टिकेगी? तो सद्वस्तु से विलक्षण जो कुछ मालूम पड़ता है वह स्वप्नवत मालूम पड़ता है। सिनेमा देखते समय पर्दे पर जो तस्वीर मालूम पड़ती है उसका पर्दे के साथ बिल्कुल संबंध नहीं है। वह तो फिल्म में होकर के रोशनी गुजरती है, इसलिए तस्वीर दिखाई पड़ती है। यदि फिल्म के संस्कार रोशनी में न मिल जाएं तो पर्दे पर कोई तस्वीर नहीं है। जो संपूर्ण जगत का अनंत अधिष्ठान है, सन्मात्र चिन्मात्र अद्वैत, उस पर या हमारे फिल्मी अंतःकरण में से गुजरती हुई रोशनी प्रपंच की तस्वीर बना रही है। वेदों में एक शब्द आता है विल्म। विल्म का अर्थ होता है जैसे सांप की केंचुली सोने की चमक, ऐसे ही हमारे अंतःकरण में जो तस्वीर खींची हुई है इस ज्ञान के प्रकाश से भी मालूम पड़ती है। और यह कहो कि फिल्म तो दूसरी जगह है और पर्दा दूसरी जगह है, ऐसा नहीं है। वह पर्दा जो है वह जहाँ अंतःकरण है वही है, जहाँ प्रकाश है वही है। और इसी अद्वैत पर्दे पर अद्वैत चेतन से और अंतःकरण से पड़ी हुई जो तस्वीरें हैं वे दिखाई पड़ रही हैं। हजारों युग हो गए यह भी मालूम पड़ता है। हजारों मील लंबी भूमि है यह भी मालूम पड़ता है। हजारों लोग हैं यह भी मालूम पड़ता है। यह बिल्म की करामात है, फिल्म की करामात है। न पर्दे की करामात है न रोशनी की करामात है। असल में पर्दा और रोशनी तो एक ही हैं। जो चेतन है सो ही अधिष्ठान है और जो अधिष्ठान है सो ही चेतन है। स्मृति योजेत, स्मृतिम योजेत, अपनी स्मृति को ले चलो। स्मृति को ले चलने का क्या अभिप्राय है? आपको पहले सुनाया था कि स्मृति और ज्ञान यह दोनों अलग अलग चीज है। स्मृति कभी कभी एकदम गलत भी होती है। स्मृति में सांकर्य भी हो जाता है। दो स्मृतियां आपस में मिल जाती हैं। एक आदमी की उम्र 25 वर्ष और एक आदमी बहुत सुंदर। अब दोनों को एक में मिला दिया। सौंदर्य और 25 वर्ष को हमारी स्मृति ने एक में कर दिया। तो स्मृति को कैसे जोड़ना बोले कि तस्य स्मृति तस्य दृढ़ैव निष्ठा। यह भिन्न भिन्न खिन्न खिन्न दिखने पर भी असल में सब अधिष्ठान और सब अछिन्न है। इस बात को कभी भूलना नहीं, इसको बनाए रखना।
इसको बनाए रखने से क्या होगा कि यह द्वैत भी तो संस्कार और स्मृति के रूप में अंतःकरण में संचित है, वह स्थिर हो जाएगा। लेकिन देखो, अद्वैत की अनुभूति के लिए स्मृति आवश्यक नहीं है। पहले की जो हजारों स्मृतियां अंतःकरण में बैठी हुई हैं, उनको अधिभूत करने के लिए इस स्मृति का उपयोग है। दृढ़ता से बैठ गए, जब बैठ गए अद्वैत का साक्षात्कार हो गया, माने अद्वैत पर जो अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है वह फट गया, अंधकार दूर हो गया। अद्वैत तो पहले से है ही है, अब प्रश्न है कि रहना कैसे। प्रणाम भगवान, इसको कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।